नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत ने सख्त हिदायत दी है और कार्रवाई की चेतावनी इस बार दी है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज को। और मुझे लगता है कि आखिरकार भारत ने कुछ क्रेडिबल एक्शन लिया है इन देशों के खिलाफ, क्योंकि ये लगातार भारत में दखल दे रहे थे, भारत के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहे थे, जिससे कि भारत की टोटल इमेज बहुत ख़राब थी। यहाँ तक कि कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक चल रहा है, इसके बावजूद भी ये बाज नहीं आ रहे थे अपनी हरकतों से। लेकिन भारत ने यहाँ पर इस बार सख्ती दिखाई है, और इस बार भारत को सख्ती इसलिए भी दिखानी पड़ रही है क्योंकि भारत के हाथ में इस बार गेम है। जी हाँ, ऐसा क्यों और क्या भारत कार्रवाई कर सकता है इन देशों के खिलाफ, कैसे भारत के हाथ में इनकी गर्दन है, कमेंट इस वीडियो को आप देखते रहिएगा, मैं आपको सारी डिटेल से बताने वाला हूँ। चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट, आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत की क्या क्या अंदरूनी मामलों में दखल दे रहे थे। जैसे कि आपको पता है कि भारत में इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया कि जी भारत में तो इस्लामोफोबिया फैल रहा है। इस बात को लेकर इन्होंने हवा बनाना शुरू किया अपनी सोशल मीडिया पर भी। इनकी जो अरब की सोशल मीडिया थी वहाँ पर भी इस बात को लेकर बहुत हवा फैलाया गया। फिर इन्होंने कहना शुरू किया जी मुस्लिमों के खिलाफ हेट्रेड है, इनके खिलाफ वायलेंस हो रहा है। और फिर इन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को एक तरीके से भारत में प्रेजेंट किया जा रहा है कि मुस्लिमों द्वारा फैलाया जा रहा है। इस तरह की बातें उन्होंने एक करने की कोशिश करी, जिससे कि ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि भारत में मुसलमान डरे हुए हैं। तो खैर चलिए, इस बात को तो हम डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या हो रहा है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि ये भारत का अंदरूनी मसला है, भारत इसे अपने तरीकों से हल करेगा। किसी भी देश को हक नहीं है कि भारत के अंदरूनी मामलों में दखल दे, खास करके छोटे देशों को। जी हाँ, और अब इनके खिलाफ भारत ने सख्त चेतावनी जारी करी है कि भारत ऐसे चीज़ों को अब बर्दाश्त नहीं करेगा। जी हाँ, और ऐसा भारत कर क्या सकता है, मान लीजिए अगर ये फिर दोबारा बार बार रिपीट करते रहें तो भारत क्या कर सकता है। देखिए, आज की तारीख में जब से कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ है तो भारत के हाथ में इन देशों की एक तरीके से गर्दन आप कह सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। कोरोना वायरस की अब तक वैक्सीन तैयार नहीं है, ट्रायल भले ही चल रहे हो, लेकिन आप मान के चलिए 3 से 6 महीने इसे लगेंगे ही लगेंगे। और दूसरी बात, उसके बाद भी जो देश इसे एक तरीके से इन्वेंट कर रहे हैं, पहले वो अपने नागरिकों को देंगे। ऐसे में सऊदी अरब यानी कि जो ऑयल का कंजप्शन है दुनिया भर में, वो लगातार कम हो रहा है, और जो OIC के ज़्यादातर मेंबर हैं वो ऑयल बेचते हैं। तो ऐसे में भारत अगर उनसे ऑयल ना खरीदे, जी हाँ, क्योंकि भारत के पास तो इसमें इतने सारे ऑप्शन हैं, हम अमेरिका से सस्ता तेल खरीद सकते हैं, रशिया से खरीद सकते हैं, तो भारत के पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। और इन देशों को अपना ऑयल बेचना ही होगा, क्योंकि ये लोग अपने बॉन्ड है जो इनके पास, जो इमरजेंसी बॉन्ड है, उन्हें खर्च करके अपना काम चला रहे हैं। आने वाले समय में वो भी खत्म हो जाएंगे। दूसरी बात, इन देशों को खाद्यान्न की आपूर्ति, यानी कि जो खाने की पीने की चीज़ें हैं, भारत ही आपूर्ति कर रहा है। यह बात बिल्कुल सत्य है, हमने अफगानिस्तान को भी दिया। तो यानी कि आने वाले समय में भारत इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन एक मसला है जहाँ पर ये भारत को परेशान कर सकते हैं, वो है माइग्रेंट वर्कर। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि वो वर्कर अब वापस आने ही आने हैं। जी हाँ, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से ना तो कुछ काम हो रहा है, तो सभी लोग वापस आएंगे। यानी कि भारत यहाँ पर अब फ्रंट फुट पर खेल सकता है। और इसलिए भारत ने पहले से, भारत इतनी तगड़ी चेतावनी जारी नहीं करता था, लेकिन इस बार भारत ने एक क्रेडिबल डिसीजन लिया है इन देशों के खिलाफ, ताकि इसे काउंटर किया जा सके। और इसे मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कुछ और भी डिसीजन यहाँ पर लिया जा सकता था, क्योंकि भारत ने यहाँ पर इन देशों की काफ़ी मदद की है। ना सिर्फ दवाई में हमने मुफ्त में इन्हें दवाई दी है, बल्कि खाने पीने की चीज़ें भी हम लगातार एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा कि क्या भारत को यहाँ पर और मेजर उठाने चाहिए इन देशों के खिलाफ, क्योंकि ये भारत के अंदरूनी मामलों में लगातार दखल अंदाजी दे रहे हैं। तो दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। एक शॉर्ट वीडियो थी आपके लिए, कमेंट करके बताना जरूर। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना, छोड़ना मत। और फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। Thank you very much for watching video. Keep subscribe, keep share.